ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य कैसे तैयार होता है और ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, इसी के विषय में हम आपको बताएंगे। जैसे पूरे संसार में ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पावरफुल चीज़ है, इसी तरीके से हमारे अंदर ब्रह्मचर्य पावरफुल है, बहुमूल्य चीज़ है। ब्रह्मचर्य को दूसरी भाषा में धात भी बोलते हैं और वीर्य भी बोलते हैं। अब हमारा जो शरीर है वो सप्त धातुओं से मिलकर के बना है। पहले हम भोजन करते हैं तो भोजन से फिर रस बनता है, रस के बाद फिर रक्त बनता है, रक्त के बाद में मांस बनता है, मांस के बाद में मज्जा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर शुक्र बनता है। इसके बाद में कहीं जाकर के धात या वीर्य या ब्रह्मचर्य तैयार होता है। अब आप समझिए कि कितनी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, तब कहीं जाकर के अंत में थोड़ा सा ब्रह्मचर्य या वीर्य या धात तैयार होता है। अब इसकी कीमत को नहीं समझते तो लोग अज्ञानवश व्यर्थ ही इसे नष्ट कर देते हैं। और जो लोग गलत विचारों की वजह से गलत संग में पड़ करके और अज्ञानवश इस ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देते हैं, इसके महत्व को नहीं समझते, तो उनके जीवन में कभी भी रौनक खुशहाली नहीं दिखाई देती। उनका चेहरा मुरझाया मुरझाया रहता है, उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और उनका शारीरिक बल भी घट जाता है। तो हमारे शरीर में जो असली पावर है, जो असली ताकत है, वो ब्रह्मचर्य की है, वीर्य की है। वीर्य का मतलब ही होता है वीर, बलवान। तो हमारे अंदर जितने अधिक मात्रा में वीर्य, धात या ब्रह्मचर्य स्टोर होता है, उतना ही हमारे चेहरे पर चमक होती है, तेज होता है, वाणी में ओज होता है और बुद्धि की ताकत, बुद्धि की स्मृति अधिक होती है। तो सभी को चाहिए कि हमें अपने ब्रह्मचर्य को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। लगभग 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन कर ले जाता है, फिर वह पूरे जीवन में मजबूत रहता है, हष्ट-पुष्ट रहता है और बुद्धि से, शरीर से, हर तरीके से, आत्मबल से भी पुष्ट और बलवान रहता है। इसलिए ऋषि मुनि संत महात्मा जितने भी भगवान का भजन भक्ति करने वाले लोग हुए हैं, वो इसकी इज्जत को, वो इसकी कीमत को समझते हैं और इसका पालन करते हैं और इसी के बल से वह ब्रह्म को पा जाते हैं। कोई भी साधक या योगी जब तक वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, तब तक वह भगवान को, ईश्वर को या ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्म को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। जैसे गाय को भोजन देते हैं, फिर उससे दूध बनता है, फिर दूध को गर्म करके दही जमाते हैं, फिर उसको मथते हैं, फिर मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को गर्म करके उसको शुद्ध देसी घी बनाते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी ऐसी ही प्रक्रिया चलती है। तो हमें इस ब्रह्मचर्य की कीमत को समझ करके हमें इसे व्यर्थ नहीं नष्ट करना चाहिए। ये हमारे अंदर एक ऐसी पूंजी होती है, जैसे किसी के पास बहुत खजाना है, बहुत धन है, यदि वह घर से निकाल करके बाहर फेंक दे तो उसका असली खजाना व्यर्थ चला गया, किसी काम का नहीं रहा। यदि उस खजाने को और धन को अपने घर में संचय करके रखता है तो आजीवन मस्ती से और खुशहाली से जीवन जीता है। इसी तरीके से जो मनुष्य इस असली धन को, ब्रह्मचर्य को, वीर्य को जो संचय करके रखता है अपने शरीर के अंदर,
तो उतना ही वह पूरे जीवन भर खुशहाली से और आनंद और मस्ती से रहता है। अब ये ब्रह्मचर्य को हम किस तरीके से रोकें, किस तरीके से संयम साधें, इसके विषय में सबसे बहुमूल्य बात है मन को संयम साधना, अपनी इंद्रियों को संयम साधना। क्योंकि इसका जो लिंक है वो मन से है, विचारों से है। जब तक हमारे मन के अंदर अगर कोई विषय वासना संबंधी विचार नहीं आएंगे, अगर हमारे मन के अंदर कोई भी स्त्री का चिंतन नहीं आता है, तब तक ब्रह्मचर्य स्खलित नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य का नाश या पतन नहीं हो सकता। जैसे जैसे हमारे अंदर गलत विचार, वासना युक्त बातें, स्त्री का चिंतन जब आता है, तो जैसे मन में आता है उसी तरह से क्रिया होने लगती है और हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने लगता है। तो इसको संयम साधने का एक ही तरीका है कि अपने मन को विषय वासनाओं से हटा करके, स्त्री के चिंतन से हटा करके भगवान के चिंतन में, ध्यान में लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ब्रह्मचर्य स्थिर होगा। ब्रह्मचर्य को रोकने का सिर्फ एक ही उत्तम उपाय है कि हम अपने मन और इंद्रियों को विषय वासना संबंधी विचारों से हटा के रखें और अपने मन को ईश्वर के ध्यान में, नाम जप में और गुरु के चरणों में लगाएं। ऐसा करने से ही हमारा मन स्थिर होगा और हमारा ब्रह्मचर्य भी स्थिर होता है। और दूसरा उपाय यह है कि हम अपने खान पान को भी संयमित रखें। खान पान संयमित मतलब है हमारा भोजन सात्विकी होना चाहिए। यदि हम तामसी और राजसी भोजन करते हैं तो भी हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। तामसी और राजसी भोजन कौन सा है? मीट, मदिरा और बहुत मिर्च मसाला, बहुत गर्म भोजन और दूध हो गया, देसी घी हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं, यदि कोई भी खाता है तो उसके अंदर वासना ज़्यादा भड़कती है और उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। इसलिए भोजन को सात्विकी करना चाहिए। यहाँ तक के ऋषि मुनि संत महात्मा सिद्ध लोग लहसुन प्याज का भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा तामसी होता है। तो तामसी भोजन जो हम करते हैं या राजसी करते हैं तो हमारे अंदर राजसी और तामसी विचार उठते हैं और उन विचारों से हमारे अंदर वासना पैदा होती है और उस वासना से हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को रोकने के लिए, इसको स्थिर करने के लिए, संयम साधने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सात्विकी भोजन करना चाहिए और सात्विकी विचारों को अपने मन के अंदर धारण करना चाहिए। सात्विकी भोजन है दाल, रोटी, सब्जी, चावल और मंठा, दही और फल फ्रूट। इस तरीके के जो भोजन हैं वो सात्विकी भोजन कहे जाते हैं। और बहुत ज़्यादा खट्टा, नमकीन, चटपटा, तीखा और मांस, मदिरा, इस तरह का जो भोजन है वो सब राजसी और तामसी है और उससे हम अपने ब्रह्मचर्य को कभी भी स्थिर नहीं कर सकते। अगली बात है कि हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। संत महात्मा हो गए या भगवान के भगत हो गए या जो सज्जन लोग हैं या धार्मिक प्रवृत्ति के, धार्मिक विचारों के जो लोग हैं, हमें उनकी संगत करना चाहिए। क्योंकि जैसी हम करते हैं संगत, वैसी आती है रंगत। अगर हम स्त्री का संग करें या फिर विषय वासना युक्त विचारों को सुने और हम अपने मन से उनका चिंतन करें तो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य जरूर नष्ट होगा। तो ये 3-4 बातें हैं, फिर संक्षेप में बताएं। पहली बात है हम अपने मन को विषय वासना युक्त विचारों से हटा के रखें, स्त्री का चिंतन ना करें और सात्विकी आहार करें। राजसी और तामसी आहार का त्याग करके हमको सात्विकी
आहार करना चाहिए और अपने मन को भगवान के भजन, चिंतन और ध्यान में लगा के रखना चाहिए। तभी हमारा ब्रह्मचर्य संयमित होगा, हमारी इंद्रियां संयमित होंगी और हमारा मन संयमित होगा और हमारा चित्त सब कुछ शांत होगा, संयमित होगा। और इसमें जो सुख है, जो आनंद है और जो शांति है मिलती है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वही हमारा असली खजाना है। हमारा असली खजाना है परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की कृपा को प्राप्त होना। और भगवान की कृपा, भगवान का स्वरूप तभी मिलेगा जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म आचरति सा ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करता है उसी को ब्रह्मचारी बोलते हैं, उसी को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ब्रह्म का आचरण का मतलब है कि ब्रह्म निर्दोष है, शांत है, निर्मल है और सुख स्वरूप, परम आनंद स्वरूप है। तो यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं, अपनी इंद्रियों को शांत रखते हैं और यदि हम ईश्वर के चिंतन, ध्यान, भजन में लगते हैं, तभी हम ब्रह्मचारी कहलाए जा सकते हैं और वैसे नहीं। बहुत से लोग अपने इंद्रिय संयम तो रखते हैं, परंतु अपने मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं, स्त्रियों का चिंतन करते रहते हैं, मन में गंदे विचारों को लाते रहते हैं। वो लोग ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। वो तो पाखंडी हैं, दंभाचारी हैं, दिखावा करने वाले हैं। तो अंत में हम संक्षेप में 3 बातें बताते हैं कि ब्रह्मचर्य हमारे शरीर में सबसे कीमती धातु है और इस ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे कर सकते हैं? अपने मन को संसार के विषय भोगों से हटा करके ईश्वर के ध्यान और चिंतन में लगा करके ही हम ब्रह्मचर्य को स्थिर कर सकते हैं, अपने वीर्य धातु या ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। तीसरी बात है, ब्रह्मचारी उसी को कहते हैं जो ब्रह्म के आचरण में लगा है, जिसका आचरण बढ़िया है, जिसका मन शांत है, जिसके विचार शांत हैं और जिसका आहार भी सात्विकी है। ऐसे इंसान को ही ब्रह्मचारी कहा जा सकता है।